मित्रों नमस्कार, मैं अतुल मल्लिक अनजान। आज पुस्तक चर्चा के तहत मैं आया हुआ हूँ। मेरे हाथ में जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है लौट रहा हूँ मैं। यह काव्य संग्रह है। इसके कवि हैं अशोक कुमार आलोक जी। अशोक कुमार आलोक जी और इस संदेश पत्रिका के संपादक, कवि, लेखक के साथ साथ आलोचक भी हैं। लेकिन आज उनकी किताब लौट रहा हूँ मैं काव्य संकलन है। ये समदिया प्रकाशन से 2010 ईस्वी में आई हुई है। इनमें कुल 51 कविताएं संकलित हैं, जो कवि के विभिन्न रूपों को, विभिन्न मन स्थितियों को दर्शाती है। ये कविताएं, इनकी भूमिका लिखे हैं शामली पत्रिका के प्रधान संपादक श्रद्धेय जवाहर किशोर प्रसाद जी। सम्मति लिखे हैं शिव नारायण शर्मा व्यथित जी, जो वरिष्ठ कवि हैं। और शुभकामना संदेश लिखे हैं महेश प्रसाद शाह जी, अनिल पासवान जी, डॉक्टर निरुपमा राय जी और डॉक्टर छेदी शाह जी। उनके शुभकामना संदेश लिखे हैं इस पुस्तक में। ये पुस्तक में जो 51 कविताएं हैं, सभी कविताएं अच्छी कविता है, पठनीय कविता है, संहनीय कविता है। लेकिन मैं एक दो कविताओं को आपसे रूबरू कराना चाहूँगा, एक दो कविताओं का मैं पाठ करना चाहूँगा। आप सुनिए। कविता का शीर्षक है ऐलान एक संघर्ष का। तो सुनिए कविता। मैं संघर्ष करूंगी परिवार, समाज और संस्कृति से। मुझे नहीं चाहिए वह गरीबों की कब्र पर जो बनी है। मुझे नहीं चाहिए वह जो गरीबों का शोषण करती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तकदीर जो सिर्फ अमीरों के लिए होती है। मुझे चाहिए वो संघर्ष जो सिर्फ गरीबों के लिए किया जाता है। मुझे चाहिए मजदूरों और अछूतों की करुण कहराती आवाज़। मैं संघर्ष करूंगी स्वयं से, लिखूंगी अपनी तकदीर खुद की कलम से। मैं वर स्वयं खोजूंगी, खरीदूंगी, बेचूंगी नहीं अपने को अमीरों, रईसों, जुएबाज, शराबियों और मनचलों के हाथ। इसलिए मैं संघर्ष करूंगी अपनी ही जाति और परिवार से, जो चैन से रात काटते हैं ख्वाबों में, जो बेचते अपने बेटों को किस्मत के बाजार में ऊंचे भाव और महंगे तौल में, जहाँ से गुलाब ही खरीदे जाते हैं और रौन दिए जाते हैं, फिर मसल कर फेंक दिए जाते हैं। मैं इन फेंके कुसुमों के लिए संघर्ष करूंगी। मैं संघर्ष करूंगी उन अबला के लिए जिसे चाहिए तो सुंदर पति, धनवान, खूबसूरत मगर बेदिल बेदर्द दीवाना, जो भंवरों की तरह चूस कर फेंक देता है उसकी पंखड़ियों को खुले बाजार में। मैं संघर्ष करूंगी उस बेदिल निष्ठुरों से और उसे फेंक दूंगी कोरी के मोल बिकने के लिए, अपनी किस्मत पर रोकने के लिए। नदी के उस पार जंगलों, खंडरों, जज्बात और झंझावातों में सोचने, उलझने और समझने के लिए मत रखो भर्म। तोड़ दो बंधन पाप पुण्य, धर्म अधर्म का, परंपरा और संस्कृति के मर्म का। विस्मित कर दो मनु की पाप पुण्य की बलिवेदी को। उस पर चढ़ने मत दो उन मासूमों को जिसने सदियों से अपहृत कर मनु का पाठ पढ़ाकर रोक रखा है उसे। जाने दो उसे उस पार, उसे लेने दो खुली सांसें। पारंपरिक बंधनों से मुक्ति के लिए मैं अनवरत संघर्ष करूंगी। इन सब के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण कविता है, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और कविता आह्वान करती है, कविता ऐलान करती है और स्त्री विमर्श की बहुत ही बेहतरीन कविता है यह। अब मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। इस पुस्तक में संग्रहित है। आज कितने तेज हो गए हैं लोग। सुनिए ये गज़ल। आज बदलकर कितने तेज हो गए हैं लोग, दबाकर दोस्त की गर्दन खुद रो रहे हैं लोग। अपने ही बुने जाल में खुद फंसते जा रहे, प्रेम की राह में फूल नहीं काटे बो रहे हैं लोग। यश पाने की होड़ में अंधे बनने लगे हैं वे, अपयश के ठीकरा यशस्वी पर फोड़ रहे हैं लोग। अपयश का ठीकरा यशस्वी पर फोड़ रहे हैं लोग। कवि बनने की चाह में नकलची तो बन रहे वे, पर यह कविता क्या है जो इसको लिख रहे हैं लोग। अमन का आलोक फैलेगा यहाँ सद्भाव से, क्यों महजबी हवा लेकर इंसानियत खो रहे हैं लोग। इस तरह की तमाम कविताएं इस पुस्तक में, कुछ गज़ल है और छनिका भी है। पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आप पढ़िएगा और तो आपको नहीं लगेगा कि आपने समय को बर्बाद किया, समय को नष्ट किया। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इसे सुन सकें, देख सकें, समझ सकें और साहित्य का विस्तार हो सके, साहित्य जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद।